आज की मीटिंग हमारी जो है थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री आपको पता है कि अब उस स्टेज पे आ चुकी है जहां पे जो कमिटमेंट्स या जो बातें हम पिछले 3 साल से कर रहे थे कि जी हमने अपने लोगों को एक ऐसा वक्त आएगा जब हमारे लोग जो हैं वो एक एक टाइम में 10-10 प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रहे होंगे, तो और समझ नहीं आ रही होगी कि कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए हैं जिसमें आप देखें कि डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें अपना बी स्टोर की, तो आज का टॉपिक भी यही है बी स्टोर का। इसके लिए भी आपको बड़ी अच्छी गुड न्यूज़, कुछ समथिंग स्पेशल और यूनिक चीज़ें आपको मिलेंगी। तो टाइम टू ट्रैवल की बात करें, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अब हम अपने हर प्रोजेक्ट को चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी हमारे हर प्रोजेक्ट से अर्निंग करें। देखिए, दुनिया में डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू लोग पैसा बनाते हैं। जब कंपनी ग्रोइंग फेज में होती है और वक्त के साथ साथ जब ग्रो कर रही होती है, तो उसमें एक ऐसा वक्त आता है कि कंपनी अपने साथ जुड़े लोगों को शेयर्स देना शुरू कर देती है। आपने एग्जांपल्स देखी होंगी, माइक्रोसॉफ्ट की, फेसबुक की, ठीक है, इस तरह एप्पल की, इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स इस तरह से हैं। तो अब हम उनको शेयर्स का नाम ले लें या हम अपने हर प्रोजेक्ट में एफिलिएट के थ्रू अपने साथ जुड़े लोगों को एज अ पार्टनर कंसीडर कर लें, तो बात वही होती है। तो बी स्टोर के वाले से आज शुरू करते हैं जी। बी स्टोर में हम लोगों ने देखें प्रोजेक्ट डेवलप किया, एक हमारी अपनी कैलकुलेशन स्ट्रेटजीज प्लानिंग जिसके ऊपर हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लेकिन मार्केट के फीडबैक, प्रोजेक्ट की पोटेंशियल, प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ और बहुत सारी चीजों को देखते हुए सिस्टम में रहते हुए कुछ चीजों को हमें अपग्रेड करना पड़ता है, चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे हम चेंज को बहुत बड़ा नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि जहां पे 2 लोगों को या 3 लोगों को बेनिफिट होना है, लाइक स्पॉन्सर को, मर्चेंट को और कस्टमर को, वहां पे हम 3 लोगों से बढ़ा के हम चाहते हैं यहाँ पे 8 लोगों को बेनिफिट हो या 7 लोगों को बेनिफिट हो या 5 लोगों को बेनिफिट्स हम बढ़ा रहे हैं इसमें। तो बी स्टोर के अंदर एक फीचर डालने जा रहे हैं हम, जो कि आपको शायद अगले 1-2 दिन में मिल जाए। हमारे लोगों को सहारे की जरूरत होती है। सहारे की जरूरत मीन्स के इनको कोई ना कोई चाहिए होता है जो इनकी कोचिंग करे, जो इनको सर्विसेज प्रोवाइड करे, जो हमारे लोगों को मोटिवेट रखे या काम के ऊपर डिफरेंट वे से उनको गाइडेंस देता रहे। अब ये सारी चीजें जो जिम्मेदारियां कंपनी ने ली हुई थी, कंपनी अब चाहती है कि ये हम अपने लोगों में डिवाइड कर दें। तो इसमें एक मॉडल इस तरह का लेके आ रहे हैं कि जहां पे स्पॉन्सर को कंपनी दे रही थी 5%, अब इस 5% को हम डिवाइड करने जा रहे हैं। किस तरह से डिवाइड करने जा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके लेवल में 5 लेवल तक, फॉर एग्जांपल 10,000 लोग हैं, ठीक है। अब ये 10,000 लोग जो हैं ये एक एक मर्चेंट लेके आते हैं, ठीक है। पहले क्या था कि आप एक मर्चेंट डायरेक्टली कोई मर्चेंट लेके आते हैं तो उसकी सेल जितनी होती है उसका 5% आपको मिलता है। लेकिन इमेजिन करें अगर आपके 5 लेवल के ऊपर 10,000 लोग हों और ये सब लोग एक एक मर्चेंट लेके आए, कितना, एक एक मर्चेंट लेके आए, और ये 10,000 मर्चेंट की, हर मर्चेंट की सेल 1-1 लाख हो, तो कितनी बड़ी बात बनती है। और इन सारे, हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर ही लेते हैं, चलें थोड़ा सा कैलकुलेट करके हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें बेनिफिट ज्यादा है या पहले में क्या था। ओके, तो फॉर आपके 5 लेवल में हम ज्यादा नहीं लगाते, हम 1,000 ही लगाते हैं सिर्फ। 10,000 तो चलें अलग बात है ना। अब ये मैं आपको बताऊंगा आपके लेवल बढ़ेंगे कैसे, ये भी मैं आपको गाइड करता हूँ। 1,000 लोग हैं और एक एक मर्चेंट लेके आए हैं सिर्फ, जो कि शुरू में आपको पता है एक भी ले आए तो बड़ी बात है। तो एक एक मर्चेंट लेके आते हैं और उनकी सेल 1-1 लाख होती है। कितना बना जी ये, कितना बना, 10 करोड़। अब इसको हम डॉलर में कंसीडर कर लें, हम INR में कंसीडर कर लें, या हम अपनी कंट्री के किसी भी उसमें कंसीडर कर लें, ठीक है।
अब ये 10 करोड़ का 5% कितना बनेगा? 50 लाख डॉलर। 10% और 5% जो होता है 10 करोड़ का। ठीक है, अब ये 50 लाख जो है ये आपके 5 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो। कैसे कि आपको हर लेवल से 1% आपको अर्निंग आ रही है। आप अगर ऊपर बैठे हैं तो आपको फर्स्ट लेवल से 1% आएगा, सेकंड लेवल से आएगा, थर्ड लेवल से आएगा, फोर्थ लेवल से आएगा, फिफ्थ लेवल से आएगा। आपको 5% ही आ रहा होगा, लेकिन टीम इनकम के हिसाब से आ रहा होगा, 5 लेवल तक की इनकम से आएगा। अब ये आएगा कैसे, करना क्या हमें? देखिए यहाँ पे कंपनी एक प्लान स्टार्ट करने लगी है कि जी आपने बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, जिसमें कंपनी ये करने जा रही है कि जी आप अगर एज अ सैलरी के ऊपर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनोवेशन फैक्ट्री की कोशिश है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट में हम कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करें। मैं ऐसा नहीं कहता कि पूरी दुनिया की हम अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर सकते हैं, ऊपर वाला चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी मैं नहीं इस बात को करता कि जी हम कर सकते हैं। लेकिन चलो इसमें जो भी पार्ट हो, अब नॉर्मल जो एवरेज सैलरी होती है पूरी दुनिया में आप देखें वो मुश्किल से $200-300 होती है, अगर बहुत कोई लोअर लेवल की देखें आप। उसके अलावा तो बहुत सारी अच्छी अच्छी भी होती हैं, लेकिन हम एक जनरल पब्लिक जो कि मार्केटिंग में एक्सपर्ट्स होते हैं, मार्केटिंग के जो लोग होते हैं उनके लिए तो कितनी इनकम होती है जी? उनकी $300 हो जाएगी, बड़ी हद है $400 हो जाएगी। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री क्या करने जा रही है, अगर आप इसके ऊपर जॉब के ऊपर आते हैं तो आपको $1000 फिक्स सैलरी मिलेगी, और इसमें आपको मिलेगा कोई ना कोई छोटा मोटा टारगेट। टारगेट भी ऐसे कोई इतने बड़े नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने पूरे महीने में 10 मर्चेंट्स लेके आने होंगे। कितने? 10 मर्चेंट। और वो आप मोबाइल वाले पूरी मार्केट खुली है, किसी भी किस्म के आप 10 मर्चेंट आप अपने लेके आ सकते हैं। लेकिन उन 10 मर्चेंट की सेल जो है वो कम से कम $10,000 होनी चाहिए। एक मर्चेंट की कितनी होनी चाहिए जी? $10,000 होनी चाहिए इसकी सेल। इस तरह का आपको नई पीडीएफ में हम प्लान जो भी फाइनल होता है, इसको हम कम भी कर सकते हैं, इसको हम ज्यादा भी कर सकते हैं, ये हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसमें आपने करना क्या है कि आप फॉर एग्जांपल देखें, लोगों को आउटर कम्युनिटी है, हमारे लोगों को इसमें जो आउटर कम्युनिटी आएगी उसको सबसे बड़ा चैलेंज आना है BFIC बाय का, और जो मर्चेंट होगा उसको चैलेंज आना है मुझे अकाउंट में पैसे चाहिए, BFIC सेल कैसे होता है। इसके लिए हमने एक पोर्टल दे दिया जी, लोकल BFIC का। वहां पे इंडिपेंडेंटली इजीली कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर हमने इसको फास्टेस्ट वे करना है, और इसमें क्योंकि हम एक और चीज डालने लगे हैं कि देखें अभी तो यह है कि आपने ऑनलाइन बुकिंग की, ठीक है, आपने लोकल BFIC से BFIC बाय किया और आपने उसको पे करके प्रोडक्ट ले ली। इसमें थोड़े अरसे तक, बल्कि विद इन 2 और 3 वीक्स हम लोग इसमें फीचर ऐड करने जा रहे हैं कि ये दुनिया का पहला ई-कॉमर्स स्टोर होगा जहां पे यानी कि इंटर सिटी, फॉर एग्जाम्पल बंबई में कोई रहता है तो बंबई में अगर कोई चीज आप बाय करते हैं ऑनलाइन और बंबई की किसी लोकल यानी कि मर्चेंट से बाय करते हैं, जो मर्चेंट जिसका मुंबई में ही है, तो 2 आवर, विद इन 2 आवर डिलीवरी होगी। वो मोबाइल हो, वो लैपटॉप हो, वो कोई भी चीज हो, विद इन 2 आवर्स। ये आपको मैकेनिज्म हम शेयर कर देंगे, ये भी दुनिया में पहली दफा होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि फॉर एग्जाम्पल एक आपके रेफरल कोड से एक मोबाइल मार्केट है, ठीक है, आपने एक टीम बनाई, जो कि आपके कोई इस तरह के बहुत सारे दोस्त होंगे जो कि जॉब करते होंगे, जिनकी सैलरी कम होगी। आप उनको कह सकते हैं कि भाई आप एक काम करो, आप हमारे साथ एज अ मार्केटर आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल किसी मोबाइल मार्केट में आपने उसको एलोकेट कर दिया कि भाई ये मोबाइल मार्केट में तुम्हारी ड्यूटी है, इसमें जितने स्टोर्स हैं उन स्टोर्स को कोशिश करनी है कि B स्टोर के ऊपर लेके। फॉर एग्जाम्पल उसमें से 2 4 10 स्टोर आ जाते हैं उस मार्केट में से। क्यों आएंगे? आपको पता है कि मार्केट में हर दुकानदार जब कंपटीशन में बैठा होता है उसको सेल की जरूरत होती है, वो चाहता है मेरी सेल बढ़े, मार्केट में सबसे अच्छी सेल मेरी हो। और ये आपको पता है 15% की जो अट्रैक्शन है उसके चक्कर में लोग उसकी सेल को बढ़ाएंगे। अब यहां पे कंसीडर करते हैं शवेद जी को, ये मार्केटर है, ठीक है, हीरा लाल जी शॉपकीपर है, इन्होंने अपनी B स्टोर के ऊपर शॉप बनाई हुई है। अब ये जो मार्केटर है ना, ये जो रेफरल कोड देगा वो किसका देगा? ये देगा जिसने उसको अपने पास जॉब पे रखा हो, ठीक है, और एक स्टोर इसने खुद भी क्रिएट किया होगा। जिस यानी कि मैंने अगर शिवेश जी को जॉब पे रखा हुआ है
और इनको मैंने किसी मोबाइल मार्केट में इनकी ड्यूटी लगाई हुई है, तो मैं एक स्टोर बनाऊंगा और उनको उस स्टोर के ऊपर स्टोर बना के मैं अपनी टीम को दे दूंगा, शवेज जी को दे दिया मैं। अब मोबाइल शॉप के ऊपर कस्टमर आता है, वो कहता है यार 1 लाख का फोन है, वो कहता है भाई मुझे 95 में दे दो, पॉसिबल नहीं है, नहीं मिल सकता, कंपनी 3-4% दे रही होती है। तो वो कस्टमर निकलता है, किसी दूसरी दुकान पे जाता है, वहां जाके 1 लाख का ले, जितने मर्जी का ले। लेकिन यहाँ पे शॉपकीपर, यहाँ पे जब उसका कस्टमर जाने वाला हो, या जो भी उसको हमने प्रॉपरली गाइड किया हो सेल बढ़ाने के लिए, शॉपकीपर उसको कहता है कि भाई तूने अगर डिस्काउंट लेना है तो मैं तुझे 5,000 नहीं, मैं तुझे 15,000 डिस्काउंट देता हूँ, 15% देता हूँ, लेकिन बी स्टोर के थ्रू आ। अब उसके लिए दिक्कत क्या होगी कि सबसे पहले उसने बी स्टोर को क्रिएट करना है, वहां पे अपना अकाउंट बनाना है, फिर उसके बाद उसने यूएसडीटी बाय करना है, फिर या उसने लोकल बीएफआईसी से बीएफआईसी बाय करना है, फिर जाके उसने खरीदना है। अब शॉपकीपर क्या कहता है कि भाई आपने 15% डिस्काउंट लेना है, ये फौरी शॉपकीपर जो है वो फोन करेगा किसको, शवेज जी को, कि यार एक बंदे ने डिस्काउंट पे चीज लेनी है। शवेज जी उसी मार्केट में होंगे या उसके पास विद इन 2 मिनट जाते हैं। शवेज जी उसे कहते हैं कि भाई मेरे अकाउंट में तुम 85,000 ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हें मोबाइल ले देता हूं। इनके पास पहले से बीएफआईसी होगा, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये अपने अकाउंट से, ठीक है, अपने अकाउंट से उसी स्टोर से उसको बीएफआईसी पे करके तो मोबाइल बाय करके उसको दे देंगे। जैसे ही वो शॉपकीपर का सेल होगा, शॉपकीपर उसको मोबाइल देगा, वो बंदा 85,000 में लेके चला गया। अब शवेज जी ने पे किया 1 लाख रुपए का बीएफआईसी, 15% कैशबैक आ गया। शॉपकीपर आपको पता है ई कॉमर्स स्टोर है, तो 7 डेज में इसकी पेमेंट होती है, शॉपकीपर को 100 पूरा ही मिलेगा 7 दिन में। अच्छा, अब यहां पे शवेज जी को क्या फायदा है, शवेज जी को यह फायदा है कि ये 15% जो कैशबैक आया, ये 1 कस्टमर का, 2 कस्टमर का, 3 कस्टमर का, 10 कस्टमर का, फॉर एग्जाम्पल 11वां कस्टमर उनके पास आता है 2 लाख का, ठीक है, तो इनके पास कैशबैक में इतनी अमाउंट होगी कि ये उससे सिर्फ पैसे अपने पास रखेंगे कि भाई तू मुझे 1,70,000 ट्रांसफर कर दे, और ये अपने कैशबैक से उसको प्रोडक्ट बाय करके दे देंगे विदाउट बीएफआईसी पे, क्योंकि इनके पास कैशबैक की लिमिट है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल आपने एक टीम डेवलप की, आपने 10, 20, 50 लोग ऐसे जो कि फारिग हैं, जो जॉबलेस हैं या जिनको जॉब की जरूरत है, जो अच्छी अर्निंग करते हैं, आप उनको कहते हैं कि भाई आपको $1,000 की सैलरी आपको मिलती है। अब यहां पे कंपनी क्या करती है, कंपनी आपके फॉर एग्जांपल 10 मर्चेंट है आपके पैनल के ऊपर, ठीक है, और 10 मर्चेंट की सेल जो है वो $10,000 है। तो जिस बंदे के रेफरल कोड से 10 मर्चेंट होंगे और उनकी सेल 10,000, फॉर एग्जांपल एक की $15,000 हो गई, ठीक है, एक की $4,000 हो गई, एक की $20,000 हो गई, एक की $7,000 हो गई, एवरेज उसकी $1,00,000 आई। तो कंपनी क्या करती है, उसको एक बंदे की $1,000 कंपनी उसको एज अ बोनस देगी कि भाई अपने बंदे को सैलरी दे दो, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आप ज्यादा स्मार्ट हैं, तो आप इस तरह के 50 लोग या 100 लोग जो हैं उनको हायर कर लेते हैं, हर बंदे को एक एक मार्केट में उसकी ड्यूटी लगा दी। अच्छा, ये काम सिर्फ शुरू में होना है, ये 1 महीना 2 महीने इस तरह चलना है कि आपके बंदे जो है वहां पे ड्यूटी देंगे। अदरवाइज इतनी देर में जब 2-4 ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, देखें आपको मर्चेंट के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, उसको प्रॉपर एजुकेट करना पड़ेगा, इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्ट्री, इनोवेशन फैक्ट्री का बैकग्राउंड, इनोवेशन फैक्ट्री का स्टेटस, इनोवेशन फैक्ट्री की सक्सेस, इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी, ये सारी चीजें उसको वीडियोज में, उसको सोशल मीडिया पे हर जगह दिखानी पड़ेगी, तब जाके उसको ट्रस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मर्चेंट को ये डाउट होगा कि भाई मैं प्रोडक्ट दे देता हूं और 7 दिन बाद मुझे पता नहीं पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये उसको डाउट होगा। तो यहां पे 1-2 ट्रांजेक्शन वीकली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल एक पूरा हफ्ता उसने किया, अब 8वें दिन से कंपनी उसको पे बैक करना शुरू हो जाएगी, यानी कि पहले दिन में उसने 1 लाख का मोबाइल बेचा था, उसकी पेमेंट उसको 8वें दिन मिल जाएगी, दूसरे दिन उसने 2 लाख का बेचा, उसको 9वें दिन मिल जाएगी। इस तरह एक सर्कल में आ जाएगा, ये 10, 15, 20 दिन सर्कल होगा। जैसे ही आपका शॉपकीपर जो है उसको ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई 7 दिन बाद तो पेमेंट आई जाती है। अच्छा, ये 7 दिन पे क्यों एग्री हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये सारी मार्केट जितनी भी इंडस्ट्री है क्रेडिट के ऊपर चलती है, और होलसेलर जो होता है वो रिटेलर को क्रेडिट देता है 15-15, 20 दिन का, लेकिन रिटेलर से ये नहीं कंफर्म होता कि आया कि रिटेलर को पैसे रिटेलर से पूरे मिलने हैं कि नहीं। मार्केट में आपको पता है हर बंदे ने होलसेलर का या कंपनी का पैसा नीचे लगाया होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कंपनी का पैसा यहां से 8 दिन आया, उसने 10 दिन बाद कंपनी को दे दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी लिमिट, उसकी सेल बढ़ रही होगी, उसको भी एडवांटेजेस हो रहे होंगे।
ठीक है, अब एक मार्केट में 2 दुकानदार हैं जो 20 स्टोर के ऊपर हैं, बाकी 100 दुकानदार ऐसे जो नॉर्मल बेच रहे हैं, लेकिन क्योंकि 20 स्टोर के साथ जो अटैच है उसको उसके कस्टमर को 15% डिस्काउंट मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा सेल कहां पे होनी है? उन लोगों को होनी है। अच्छा, ये जो आपके बंदे होंगे जो मार्केट में खड़े होंगे, इनको क्या करेंगे? इनको हाँ, अच्छा, जितने भी ई कॉमर्स स्टोर्स हैं वो आपको पता है 15 से 30 दिन में देते हैं ये। अच्छा, ये ई कॉमर्स स्टोर पेमेंट डिले क्यों करते हैं, लेट क्यों देते हैं? उसकी रीजन ये होती है प्रोडक्ट डिलीवर होनी होती है, ठीक है, डिलीवर 2-4 दिन लगते हैं, उसके बाद कस्टमर को पहुंचती है, कस्टमर का फीडबैक होता है, हाँ जी सेटिस्फाइड हूँ, वापस करना है, रिटर्न करना है, प्रोडक्ट जो मंगवाई थी वही थी, ये सारे प्रोसेस में 10-15 दिन लगते हैं। जब हर तरह से क्लैरिफिकेशन आ जाती हैं, जब क्लियरेंस आ जाती है, फिर वो करते हैं। तो हमारे पास इंस्टेंट है, तो हम इसको, या हमारे भी जो डिलीवरी वाले होंगे तो उसमें इस तरह का 7 दिन का डिले उसमें बनता है। अच्छा, यहाँ पे जो लोग आपके मार्केट में होंगे, आप एक और काम करें कि आप शॉपकीपर की हेल्प करें। कैसे? आप छोटे छोटे ब्रोशर्स बनाएं, उसके ऊपर लिखें कि जी इस दुकान से आप कोई भी मोबाइल बाय करते हैं या इस दुकान से आप फर्नीचर बाय करते हैं। आपने मार्केट्स को टारगेट करना है। लाइक फर्नीचर मार्केट में एक बंदा भेज दिया, अब किसी ने जहेज के लिए कोई फर्नीचर लेना है, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आपने एक बंदा दे दिया, ये 2 बंदे दे दिए। अब इनका काम होगा कि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनको गाइड करके अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए, ठीक है। जैसे जैसे वो अपना रिस्पॉन्स देखेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखें कि आपकी सेल मल्टीप्लीकेशन में जाएगी। मैं इस प्रोजेक्ट से 3 महीने की जो एक्सपेक्टेड यानी कि इस प्रोजेक्ट की पावर समझ रहा हूं ना, जो नजर आ रही है मुझे, वो नाना करते हुए भी कम से कम $100 मिलियन की सेल हमारी विद इन 3 मंथ्स पहुंचनी चाहिए यहाँ। क्यों? क्योंकि ये जो हम, अच्छा इसमें क्या है कि जो आप सैलरी दे रहे हैं, एक बंदा आपके पास सैलरी करता है, सैलरी के ऊपर काम करता है, वो लोग भी आपके साथ लाइफ टाइम नहीं रहेंगे। ये मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो 3 महीने सैलरी ली, 3 महीनों में आपको फॉर एग्जांपल उसने 30 मर्चेंट दे दिए। अब वो 30 मर्चेंट आपके ऑटो पे आ गए हैं। अब वो 3 महीने से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि लोग आपके पास टिकेंगे। क्यों? क्योंकि जब उन्हें खुद समझ आ जाएगी वो अपनी टीमें बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन इस तरह से आप देखें कितनी तेजी के साथ आपका स्टोर जो है वो सक्सेसफुल होगा। ई कॉमर्स स्टोर में सबसे बड़े जो इश्यूज आते हैं वो क्या आते हैं? ई कॉमर्स स्टोर में सबसे बड़ा इशू आता है कि प्रोडक्ट बुक कोई करते हैं और मिलती कोई है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा, नॉर्मल ई कॉमर्स स्टोर में और बी स्टोर में बेनिफिट डिफरेंस क्या है कि वो वहां पे जो भी मर्चेंट होते हैं, आप उनको कोई भी प्रोडक्ट सेल कर होती है उनकी, उन्हें स्टोर को कोई ना कोई फीस पे करनी पड़ती है। दूसरा, डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं या तो ये कस्टमर को पे करने पड़ते हैं या मर्चेंट को पे करने पड़ते हैं। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे ई कॉमर्स में नहीं है, ठीक है। और कंपनी आपको खुद गाइड कर रही है कि आप इस तरह से करें, हम आपको 3 महीने, 6 महीने, साल, हम ये सैलरी वाली गेम पे लेके जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने, शिवेश जी और इस तरह के 10 लोग आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे रेफरल कोड से 10 मर्चेंट आ गए, अब उनकी सेल हो गई 1 लाख की। अब अगर मैं देखा जाए तो मुझे उसका जो 1% मिलना है, ठीक है, 1 लाख का, वो 1000 पड़ता है। लेकिन अगर मैं टीम वर्क में काम कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं टीम वर्क में काम कर रहा हूं तो मुझे 5 लेवल से, एक लेवल के ऊपर 10 है, दूसरे लेवल के ऊपर ऑटोमेटिकली जाहिर है उन्होंने भी टारगेट दिए होंगे तो वो 100 होंगे, तीसरे लेवल के ऊपर जाहिर है 1000 होंगे। आप 5वें लेवल तक पहुंचने के लिए आपकी एक अच्छी खासी आपके अंडर मर्चेंट्स आ चुके होंगे। ये कम से कम मैं कहता हूं ज्यादा ना आए 10,000 मर्चेंट्स होते हैं। और 10,000 मर्चेंट्स, कंडीशन क्या है? $10,000 की सेल पूरे महीने में। अब देखिए, मोबाइल वाले बिजनेस के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स या फर्नीचर, आप कोई भी इंडस्ट्री ले लें, अगर तो मर्चेंट आपके साथ सेट है और उसको प्रॉपर आपने गाइडेंस दे दी, अंडरस्टैंडिंग करवा दी है, तो $10,000 सेल कोई भी नहीं है। आपने किसी ऐसे मर्चेंट के ऊपर नहीं जाना जो कि गली में लेके, आपने मार्केट के मर्चेंट पे जाना है। आप देखिए अच्छे से अच्छे मर्चेंट देखें जिनकी सेल, शक्ल देख के पता चल जाता है भाई इसकी 2-4 करोड़ 5 करोड़ की सेल तो होगी, ठीक है। अब मैं भी, वो शुरू शुरू में कस्टमर आपको ना दे, अपने सारे कस्टमर को 20 स्टोर से ना दिलवाए। आप 20 स्टोर को चेक करने के लिए, आपको चेक करने के लिए, इसके बेनिफिट चेक करने के लिए मे बी 5-10% लेके आए। लेकिन जब उसको समझ आ जाएगा तो वो, अगर उसकी 1 करोड़ की सेल है तो वो 1 करोड़ का 1 करोड़ 20 स्टोर से ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सेल 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ हो जाएगी। तो ये इट विल टेक 3 मंथ्स मैक्सिमम, जब तक मर्चेंट के साथ ट्रांजेक्शन नहीं होते। दूसरा, अब क्या होगा 7 दिन बाद, फॉर एग्जाम्पल मर्चेंट को पेमेंट मिल गई, ठीक है, उसने 10 लाख की सेल की थी,
और 10 लाख की वैल्यू का करंट प्राइस के हिसाब से उसको कंपनी ने BFIC दे दिया। अब आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, आप मर्चेंट को कहें भाई मुझे दे, अपना BFIC दे, मैं तेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता हूं, आप वहीं पे खड़े खड़े उसके अकाउंट में ट्रांसफर करें और BFIC आप अपने उसमें ले लें। आपको तो बेचना भी आता है, आपको खरीदना भी आता है, और आपको अगले कस्टमर के लिए चाहिए भी। तो मर्चेंट को ये गेम बहुत ज्यादा इजी लगेगी। क्यों? क्योंकि बाकी ई कॉमर्स स्टोर से आप क्लेम करते हैं और वो मिलने में 2-4 दिन वैसे भी लगा देते हैं, यहां पे आप उसको इंस्टेंट दे रहे होंगे तो बहुत फास्ट होगी। अब यही सारा कुछ सिस्टम जो है हम डालने लगे अपना कहां पे, टाइम टू ट्रेवल में। उसमें भी हम इस तरह की लेवल इनकम डाल रहे हैं। अब गेम ओके की बात करें तो गेम ओके में वेलकम बोनस जो है वो 50% है। अब यहां पे अगर लेवल इनकम हम डाल रहे हैं, ठीक है, आपके 5 लेवल तक के लोग हैं, उनमें से पता नहीं किस किस के लोग जो है, इनमें सैलरीज नहीं है, लेकिन उनमें से पता नहीं किस किस के लोग जो है वो गेम ओके पे या इस तरह की गेमिंग में खेलते होंगे। अब आपके 5 लेवल तक फॉर एग्जाम्पल 2000 लोग गेम, 2000 लोग हैं और उनके रेफरेंस से 4000 लोग खेलते हैं, ठीक है। तो अब अगर उसके ऊपर आपको परसेंटेज मिले तो कितना बेनिफिट होगा। अब यहां पे मिलेगा कैसे कि यहां पे आप लोगों को लेना पड़ेगा सुपर अकाउंट। इसके ऊपर हम पोर्टल डाल रहे हैं गेम ओके के ऊपर, जहां पे आप अपने आप को रिक्वेस्ट करेंगे कि जी मैं सुपर अकाउंट लेना चाहता हूं। सुपर अकाउंट में क्या होगा बेनिफिट कि कंपनी का कोई भी कस्टमर आता है, फॉर एग्जांपल आपके रेफरल कोड से आपकी टीम से जितने भी लोग आएंगे गेम ओके के ऊपर, कंपनी आपको अलाउ करती है भाई उनको 50% का, आप कंपनी ने आपको $1000 से कोई आया फॉर एग्जाम्पल, कंपनी आपको 500 डॉलर का वेलकम बोनस देती है उस कस्टमर के लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको $400 दें, $300 दें, $200 दें, $100 दें या ना दें, या 500 का 500 खुद ही रखें, ठीक है। ये तो हो गया वेलकम बोनस। दूसरा क्या है, हर डिपॉजिट के ऊपर कंपनी आपको दे रही है 100% का। कि फॉर एग्जाम्पल आपने $1000, आपके रेफरल से कोई आया था, उसने $1000 डिपॉजिट किया, उसको मिल गया $2000, ठीक है। अब वो $2000 किसको मिलेगा, सुपर एडमन को, जो आप लोग होंगे। अब आपको डिपेंड करता है कि आप उसको $1200 देते हैं 1000 के बदले, $1500 देते हैं, जितनी मर्जी देते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये भी एक लिमिटेड टाइम ऑफर है कि जनवरी के महीने में जितने सुपर ये अकाउंट्स बन जाएंगे, सुपर एडमंस बन जाएंगे, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। उसके अलावा कंपनी सुपर एडमंस नहीं बनाएंगी, और ये पूरी दुनिया में देंगे। आपकी टीम अफ्रीका में, आपकी टीम यूरोप में, आपकी कहीं पे भी है, आप अपनी टीम में भी दे सकते हैं, सुपर अकाउंट लेके आप उनको भी दे सकते हैं। देखें, गेमिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन हमें जरूरी नहीं है कि हमने खेलना है। जो लोग खेलते हैं उन तक आपने अपने आप रेफरल कोड को पहुंचाना है और उनको लेके आना है यहाँ पे। अब देखिए, गेमिंग वालों को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। क्यों बेनिफिट होने वाला है? क्योंकि हम इसकी बहुत ह्यूज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट करने लगे, सिर्फ लोकली नहीं करने लगे, ग्लोबली करने लगे। आपको दुनिया के, पूरी दुनिया की ग्लोबल इसमें जो है आपको इन्फ्लुएंसर जो है इसमें नजर आएंगे, जो इसको मार्केट कर रहे होंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसी तरह टाइम टू ट्रैवल हो गया या बाकी प्रोजेक्ट हो गए, हर प्रोजेक्ट में हम ये चाहते हैं कि अब जो आपको सिस्टम मिल रहा है, ये जो आपको मिल रहा है, ये टीम आपके साथ जो जुड़ेगी, ये सारी जिंदगी खुद भी पैसा बनाए और आप भी बनाए। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये लाइफ टाइम के प्रोजेक्ट है। कंपनी को क्या बेनिफिट है? कंपनी को बेनिफिट ये है, स्टोर हो गया, टाइम टू ट्रैवल हो गया, देखिए कंपनी ने एक परसेंटेज माइनर सी रखी है, वो ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है। लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा, इस पे यूजर्स बढ़ेंगे, इस पे हमारे मर्चेंट्स बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो छोटा वॉल्यूम, छोटी परसेंटेज जो है वो बड़े वॉल्यूम के साथ बहुत बड़ी हो जाएगी। ये मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट में आप लोगों ने काम किया, टीम्स बनाई, बहुत पैसा बनाया, लेकिन जब आपको ये चस्का लग गया ना बी स्टोर का, इसकी इनकम का, जब आपको टाइम टू ट्रैवल, गेम ओके, सुपर 11, इन सारों के ऊपर, क्योंकि ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि पूरी दुनिया में ग्लोबल खुली हुई है, और ये जरूरत है, मजबूरी है लोगों की कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने, उसका मोबाइल टूट गया तो उसकी मजबूरी है लेना, ठीक है। एक बंदे ने ट्रैवलिंग करना है तो टिकट लेना मजबूरी है, लेकिन मजबूरी में अगर उसको 15% डिस्काउंट मिल रहा है तो वो कहां पे आएगा? यहाँ पे। यहाँ पे आपने उसकी जो भी जरूरत है, आपने उसको, उसकी जरूरत पूरी करनी फायदे के साथ। और जब फायदे के लिए लोग आ रहे होंगे, डिस्काउंट ले रहे होंगे, डिस्काउंट के लिए आ रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली किसका सेल बढ़ रही होगी? वो आपकी सेल, कंपनी की सेल बढ़ रही होगी, कंपनी की BFIC की यूटिलिटी लगी, BFIC बढ़ेगा। लेकिन आपका बेनिफिट क्या होगा इसमें? आपका बेनिफिट ये होगा कि आप उसकी सेल के ऊपर, पूरी टीम की सेल के ऊपर, आपको हर बंदे की तरफ से 1% आ,
ये लाइफ टाइम इनकम है, क्योंकि ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो लाइफ टाइम की है। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स की एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 साल, 5 साल, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग के, ये तो इनोवेशन फैक्ट्री का ही शुक्र है ऊपर वाले का कि इतनी लाइफ वाले प्रोजेक्ट्स हैं, अदरवाइज तो आपने देखा ही है कि मार्केट में क्या सनैरी होता था। तो बहरहाल अब हम इनमें बी स्टोर में, जैसा कि हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि इसमें बाइक वाले लेके आए, शोरूम वालों को लेके आए, ठीक है। अभी विद इन आफ्टर 3 मंथ्स हमने इसमें प्रॉपर्टी भी ऐड कर देनी है बी स्टोर के ऊपर ही। इसके बाद हम इस अपने स्टोर के ऊपर, आपने OLX देखा होगा, ठीक है, जिसमें यूज आइटम्स होती हैं, हमने इसमें वो भी आइटम की ऑप्शन दे देनी है कि आप अगर अपनी पुरानी चीज बेचना चाहते हैं तो आप अपने जो आपका अकाउंट बना होगा, आप उसके ऊपर अपनी पुरानी चीजें, प्रोडक्ट सेल करें डिस्काउंट के ऊपर, बेनिफिट के साथ। तो ये सारे फीचर हम लेके आ रहे हैं इसमें। अभी तो लॉन्च किया, इसमें ज़ाहिर है इट विल टेक टाइम, 2-4 महीने लग जाएंगे, लेकिन ये सारे फीचर लेके आ रहे हैं। अब गाड़ियों वाले आते हैं, बाइक्स वाले आते हैं, मोबाइल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, फर्नीचर वाले, ये बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके रेफरल कोड से 2-4 शोरूम वाले आ गए, अब महीने की उसकी एक एक गाड़ी बिक गई। एक एक गाड़ी भी यार आजकल $20-30 से कम की कहाँ है, ठीक है। तो 2-4 लोग भी आए तो $1,00,000 की सेल तो उन्होंने दे दी। अब अगर आपके रेफरल कोड से 2-4 आए हैं तो आपके 5 लेवल के रेफरल में कितने लोग होंगे। और इसी तरह से क्या नाम है उसका, $1,00,000 की फॉर एग्जांपल आपके 5 लेवल पे सेल हो रही है, तो ये तो रातों रात सोते हुए पैसा बनाने वाली बात है। तो ये वो प्रोजेक्ट हैं जिनका हम पिछले, आपको मैं बी स्टोर की अगर हिस्ट्री बताऊं, टाइम ट्रेवल की बताऊं, ये पिछले 1.5 साल में तो 5 दफा प्रोजेक्ट डेवलप हुए, और कंपटीशन में हमें बेहतर नहीं लगते थे, हम पूरा उसको डिस्कार्ड कर देते थे, फिर नए सिरे से डेवलपमेंट, फिर डिस्कार्ड, फिर नए सिरे से। ये इस तरह के इन दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम लगा। हम कहते थे ना डेवलपमेंट चल रही, बहुत सारी चीजें चल रही, बहुत सारी कंपनी काम कर रही है, आपके सामने आएगी, अब वो चीजें आपके सामने आ रही। अभी ये शुरुआत है, देखें। इसी तरह से मार्केट हमारा फुल ऑन, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो लोकल BFIC हमने दे दिया, उसके बाद हम अपना ये जो जोकर्स है, जोकर्स को तो खैर हमने खुद रोका, जोकर भी बल्कि अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि इसी महीने में, गुड न्यूज आपको दे दूं, सब लोग चाहते थे कि इनको कुछ पैसिव इनकम वाला प्लान मिले, तो इसी महीने में एक ऐसा अनबिलीवेबल यूनिक, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा एक पैसिव इनकम आपको मिलने वाला है, प्लान मिलने वाला है, जो कि गारंटेड आप कम्युनिटी के ऊपर बेस करेगा। कम्युनिटी उसको 5 साल चलाती है, कम्युनिटी उसको 10 साल चलाती है, कम्युनिटी उसको 20 साल चलाती है, कंपनी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा उसमें, ना कंपनी उसमें कोई चेंज कर सकती होगी, ना कंपनी उसमें कोई अमेंडमेंट कर सकती होगी, कुछ भी नहीं होगा। वो डिसेंट्रलाइज है नहीं है, ये बात मैं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं गोल्ड का, ठीक है, BFIC गोल्ड, तो अगर BFIC गोल्ड है तो इसमें भी यूटिलिटी BFIC की ही होगी, ठीक है। तो ये एक ऐसा पैसिव इनकम प्लान आने जा रहा है आपको कि इसके मैं आपको चंद फीचर थोड़े दिन में बताऊंगा, और इसकी पहली मीटिंग जो है, हम जो इसके प्रोजेक्ट को रिवील करेंगे, अभी हम इसको नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट डेवलप हो चुका है, टोटल चीजें रेडी है, लेकिन हम इसको क्यों नहीं अभी रिवील कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट है, इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है, तो कुछ यूनिक है, कुछ नहीं, बहुत सारी यूनिक चीजें हैं इसमें। मैं अगर आपको इसके यूनिक फीचर्स बताऊं ना, तो लिटरली, बल्कि आप तो खैर हैं, जो भी सो कॉल्ड मार्केट में कंपनीज या प्लान प्रून चल रहे हैं, जब उन्होंने इस प्लान को सुनना है ना, तो ये मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि वो लोग एबनॉर्मल फील होंगे आपको। उनकी बातें जो होंगी ना, वो आपको लगेगा कि वो एबनॉर्मल हो चुकी हैं, और वो अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देंगे। पीछे वजह क्या होगी, गोल्ड का प्लान, वो इस तरह का प्लान है। हमेशा से आपको इनोवेशन फैक्ट्री ने जब भी कोई नया प्रोजेक्ट दिया तो उसमें नई इन्वेंशन और नई चीजें दी, इसमें भी यही दे। और इस तरह का पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट में है कि यहां पे हमारी 2 करोड़ की कम्युनिटी है, तो वो आगे बढ़ना शुरू होगी इस प्रोजेक्ट में, कम नहीं होगी, बढ़ना शुरू होगी। ये मैं आपको बता दूं 2-3 चीजें, कि माइनिंग है, ठीक है, लेकिन
जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर माइनिंग है, ये कॉन्सेप्ट आपने दुनिया में कभी नहीं सुना होगा। ये जितने भी आजकल माइनिंग के प्लान आ रहे हैं ना, ये सब जीरो है। बेशक वो बड़ी से बड़ी कंपनी कर ले, ठीक है, या जो मर्जी नए जो आ रहे हैं, जिस मर्जी तरह के कॉन्सेप्ट हो, वो सब उसके आगे जीरो है। एक और चीज, मेरा पिछले दिनों को इंटरव्यू आया था वो जो राहुल हैं उनके साथ, उसमें डिस्कशन हुई थी कहीं एक माइनिंग के प्रोजेक्ट की। तो लोगों ने उस क्लिप को एडिट किया और उसके बाद मार्केट में डिफरेंट तरह की वो न्यूज शेयर कर दी कि जी मैं उस प्लान को प्रमोट कर रहा हूं। तो मुझे कोई जरूरत नहीं किसी के प्लान को प्रमोट करने की। मेरे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कौन सा? वी लव नेटवर्क, ठीक है। और उसके आगे कोई दूसरा प्लान नहीं, ना उस तरह का कोई प्लान है, ना कोई कॉपी कर सकता है, ना बना सकता है। क्यों? क्योंकि जो चीजें उसमें है वो कोई नहीं दे सकता, लोग देने की कोशिश भी नहीं कर सकते। उसके लिए इतना बड़ा जिगरा चाहिए, इतनी बड़ी स्ट्रेटजी चाहिए, इतनी बड़ी प्लानिंग चाहिए और इतनी बड़ी मार्केटिंग चाहिए। और उस प्रोजेक्ट में जितनी बड़ी सक्सेस स्टोरीज निकलनी है वी लव नेटवर्क में, ये मैं आपको बता दूं कि जितने भी माइनिंग के सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट आ रहे हैं या बता रहे हैं, इनमें सक्सेस स्टोरीज आपको कोई नहीं मिलनी। जिस प्रोजेक्ट की मैंने उस यूट्यूब के इंटरव्यू में बात की थी, उसका भी मैं आपको बता दूं। पहले आप लोग समझा करें। देखिए, मैं क्योंकि जिस पोजीशन पे बैठा हूं, मुझे पूरी मार्केट में नजर रखनी पड़ती है, और अच्छी चीजें जो होती हैं हमें उनसे कुछ लर्न करना चाहिए, अच्छी चीजों से। और जो कह लो कि लूप होल्स होते हैं, हम उन्हीं लूप होल्स को देके अपने सिस्टम के लूप होल्स खत्म करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, बी लव नेटवर्क का सिर्फ एक लूप होल था, सिर्फ एक। और वो क्या था? कंपनी की एक्सपेक्टेशंस। कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी कि हम 500 दिन में 1 करोड़ मेंबर पे पहुंचेंगे। उस हिसाब से कंपनी ने पूरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाया, पूरी इसका 20 बिलियन की सप्लाई बनाई। आपको मैं आज भी वो चार्ट शेयर कर सकता हूं, आप देख सकते हो कि कंपनी ने जो बनाया उस हिसाब से 500 दिन में 1 करोड़ मेंबर आना था। लेकिन एक हमारी प्लानिंग होती है, एक ऊपर वाले की होती है। जब 4 महीने में 2 करोड़ मेंबर हो गए, तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन, कंपनी की स्ट्रेटेजी, कंपनी की प्लानिंग, कंपनी की कैलकुलेशन से वो क्या हुआ? डबल हो गया। तो उसको मजबूरन हमें रोकना पड़ा। अगर ये 500 दिन में 1 करोड़ मेंबर होते, तो यकीन माने सारा कुछ बहुत आउट क्लास चल रहा था। क्यों? क्योंकि सारा कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए कंपनी को 500 दिन चाहिए। तो टाइम तो इंप्लीमेंट करने के लिए उतना ही चाहिए, लेकिन अगर कम्युनिटी जल्दी आ गई, 500 दिन की जगह 120 दिन में कम्युनिटी आ गई, आपके होल्डर बन गए और वो भी डबल हो गए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जाहिर है, अगर आपको 500 दिन में 20 बिलियन आनी थी, वो आपकी 4 महीनों में 20 बिलियन आ गई, तो यहां पे कंपनी क्या करती? यहां पे दो ऑप्शन थी। या तो कंपनी पे उसको अनलिमिटेड छोड़ देती कि भाई ये 500 दिन तक चलाने, और जिस तरह से ये चल रहा था, मैं बताऊं 500 दिन में इसकी सप्लाई मेरे ख्याल से 200 बिलियन हो जानी थी। तो 200 बिलियन में अगर सप्लाई हो जाती तो $2 में इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसके लिए कंपनी को बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़नी थी, या बहुत बहुत कुछ करना पड़ना था। क्योंकि 10x अगर सप्लाई बढ़नी थी, तो कंपनी को हर चीज में 10x बढ़ाना पड़ना था। वो इन शेप ऑफ, आप स्ट्रेटेजी कह लें, इन शेप ऑफ टाइम कह लें, इन शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कंपनी बीएलएफ के ऊपर करी उसको कह लें, या इन शेप ऑफ आप कह लें कि जितनी भी चीजें उसके साथ रिलेटेड है। तो इस सिर्फ टाइम की मजबूरी के ऊपर, ये एक्सपेक्टेशन से जल्दी कम्युनिटी आ गई, एक्सपेक्टेशन से जल्दी रिवॉर्ड मार्केट में सर्कुलेट हो गया, तो कंपनी ने रोका। हाँ, अगर कंपनी का मूड ना हो $2 पे निकलवाने, तो कंपनी को क्या फर्क पड़ता है भाई? जबरदस्त 500 दिन तो गुजरते हैं ना, कंपनी इसको ऐसे चलाती रहती। एंड पे जाके पता चलता, लोगों को पता चलता है 500 200 बिलियन सप्लाई आ गई, 400 बिलियन आ गई, 500 बिलियन आ गई। कंपनी कहती जी अब हम क्या करें, हम तो इसको लिस्ट कर रहे हैं, आप देख लें सेंटों में चला जाएगा, तो हम क्या करें भाई, सप्लाई इतनी आ गई है। तो यहाँ पे कंपनी ने जो भी चेंज करती है, जो भी कुछ करती है, उसमें कंपनी जाहिर है, कंपनी ने जो अपने पीडीएफ में चीजें लिखी होती, कंपनी उसको ऑन करने के लिए कर रही है। नो डाउट 500 दिन का प्लान था, लेकिन भाई क्या करते हम, इंटेंशन देखें ना। अगर हम 500 दिन चलाते रहते, तो आप या कंपनी कह लें कि आज अगर हमें 200% चांसेस है, या 200% हमें बिलीव है कि हम अपनी कम्युनिटी को $2 पे निकलवाएं, तो अगर इसकी 200 बिलियन सप्लाई होती, तो यही बिलीव हमारा
20% रह जाना था। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा कर लें, सुथरा कर लें। हमारे ये जितने लोग हैं, जितनी कम्युनिटी है, भाई ये अच्छी निकल जाए, हमें कोई जरूरत नहीं हम 2 करोड़ से कह लो कि 10 करोड़। हाँ, अगर ये 500 दिन प्लान चलता तो 10 करोड़ से भी ऊपर कम्युनिटी निकल जानी थी, ठीक है, मे बी 20 करोड़ कम्युनिटी हो जाती, लेकिन 20 करोड़ के ऊपर सप्लाई भी तो कितनी ज्यादा होनी थी। तो अभी तो ये 2 करोड़ लोग हैं, इनको तो चलो कंपनी को जो कर रही है जिस तरह से कर रही है, हमें पता है हमारे पास इतनी यूटिलिटी, इतना सारा कुछ एंड डे तक हो जाएगा कि हम लोगों को निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 2 करोड़ की जगह 20 करोड़ लोग होंगे, हम कहां से निकलवाते हैं उनको, और वो भी $2 पे, सप्लाई इतनी बढ़ जानी थी। तो आप सिर्फ इन प्रोजेक्ट से ये देखें कि बी स्टोर का जो प्लान है, जो आइडिया, जिस तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं, अभी तो इसकी मार्केटिंग स्टार्ट होनी है, OKFX है, इस तरह के जो प्रोजेक्ट है अभी तो इनकी मार्केटिंग होनी है, इन्होंने चलना है, इनमें ठीक होना है, और हमारे पास आगे टाइम है। इस दौरान ये सुपर डुपर हिट होते हैं, तो यही इतनी पावर रखते हैं कि हमारे 20 लाख के लोगों को हंस के $2 पे निकलवा दें। यार एक एक इंडस्ट्री ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की है। अगर हम एफएक्स की बात करें, ट्रिलियंस की मार्केट है, ई कॉमर्स की बात करें, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। अब लोगों को मैं ये भी बता दूं कि 1000 बिलियन हो तो 1 ट्रिलियन बनता है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता, 1000 कितना हो, 1000 बिलियन हो तो 1 ट्रिलियन बनता है, ठीक है। और 1 बिलियन में 1000 मिलियन हो तो 1 बिलियन बनता है। हमें चाहिए 40 बिलियन। और किस किस इंडस्ट्री में हम खेल रहे हैं, 8 से 10 ट्रिलियन की, यानी कि 8000 या 10,000 बिलियन की मार्केट है फॉरेक्स, ठीक है। कुछ 16-17 ट्रिलियन, कितने 6 ट्रिलियन की ई कॉमर्स, यानी कि 6000 बिलियन की ई कॉमर्स की मार्केट है। ट्रेवलिंग टूर से बात करें तो ये भी कम से कम 8-10,000 ट्रिलियन बिलियन की मार्केट है, ठीक है। अगर हम बात करें गेमिंग की, ये तो 20,000 बिलियन की मार्केट है, ठीक है। इसके अलावा हम अपने जो बाकी चीजें हैं उनकी अगर डालें तो ये कम से कम भाई, जिस इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स है ना करते हुए भी भाई, कम से कम कोई 500-600 हजार बिलियन, 500-600 हजार बिलियन। अगर हम इसको ट्रिलियंस की बात करें तो ये बनते हैं तकरीबन कोई 500 ट्रिलियन, ठीक है। 500 ट्रिलियन की इंडस्ट्री का इकोसिस्टम है आपका, और उसमें से हमें क्या चाहिए, सिर्फ 40 बिलियन, एक पीनट बनता है उसका। तो जो लोग ये समझते हैं कि बी लव लोगों को, इनोवेशन फैक्ट्री लोगों को $2 पे नहीं निकलवा सकती, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा सब्र करें, देखें। अभी तो पार्टी शुरू होने लगी है, अभी तो कंपनी अपने यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने लगी है। अब इमेजिन करें, कंपनी ने अगर 20 लाख के लोगों की कंपनी को परवाह ना होती, तो ये जो 20 स्टोर है, ये कंपनी कहती है कि भाई कोई बात नहीं, 4 साल में चल जाए, ठीक है, टाइम टू ट्रेवल 2 साल में चल जाए, गेम होके इतनी देर में चल जाए। तो कंपनी को क्या जरूरत थी लोगों को सैलरी के ऊपर ऑफर करने की, या मार्केटिंग एक्सपेंस करने की, सारा कुछ करने की। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, 500 दिन के लिए हमारे पास टाइम कम है, और हम ये चाहते हैं कि उस टाइम तक हमारी सारे प्रोजेक्ट एक बड़ी स्ट्रेंथ के साथ हों। अगर हम माइनस की कैलकुलेशन करें जिस तरह की हम कर रहे हैं पूरी, अभी देखें, ये सिर्फ और सिर्फ 4 कंट्रीज में, पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, बांग्लादेश, 5वीं कंट्रीज में टर्की है, उसके बाद यूरोप में, फिर यूएस में, हर जगह हमारी, हम इसको 500 दिन तक हमारा टारगेट है, कम से कम 20 कंट्रीज में ये सिस्टम चल रहा हो, ये अपॉर्चुनिटीज चल रही हो 20 कंट्रीज में। तो ये एक एक इंडस्ट्री जो है ना, एक एक प्रोजेक्ट कंपनी की इतनी पावर रखता है कि यार ये 40-40 बिलियन जो है ना, ये मैं नहीं कहता एक दिन में, पूरे महीने में 40 बिलियन का वॉल्यूम दे सकते हैं। आप छोटी छोटी चीजें कैलकुलेट कर लेना, गाड़ियां हो गई 20-30 हजार की, ठीक है, पूरी अगर हम पाकिस्तान इंडिया की बात कर लें तो यहीं पे हजारों के हिसाब से गाड़ियां बिकती हैं। तो क्या आपको क्या लगता है 15% डिस्काउंट उनको नहीं समझ आएगा? अगर इसको हम ग्लोबल लेवल पे देखें ना, तो आपकी महंगाई कम करने के प्लान है ये जिस जिस कंट्री में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, उस कंट्री में आप कह लें कि आपका 15% महंगाई कम हो रहा है। मार्केट में क्या है, मार्केट में आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स दे सकते हैं, आप अपने यूपीआई, सॉरी, आप अपनी इंश्योरेंस पे कर सकते हैं, आप इसमें
तो ईएमआई दे सकते हैं डिस्काउंट के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, ये महंगाई कम, इन्फ्लेशन जो होती है उसको कम करने के लिए है। तो दुनिया आएगी, अभी तो ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, जब लोगों को हम देंगे, लोग इसको यूज करेंगे, ट्रस्ट बनेगा, बेनिफिट होगा। मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल आपका पाकिस्तान में नॉर्मल 1 लाख का बिल आता है, ठीक है, आपका 1 लाख बिल और आप फॉर एग्जांपल 90,000 पे कर रहे हो या 85,000 पे कर रहे हो, तो मुझे बताएं कि क्या आप सिर्फ अपने ही बिल पे करेंगे? आप अपने से रिलेटेड आपके जितने दोस्त या जितने फैमिली मेंबर, जितने खानदान वाले, सबको, भाई बहन रिश्तेदार को कहेंगे भाई इसके थ्रू बिल पे कर लो, जब बिल पे कराना हो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा बिल पे कर दिया करूंगा। ठीक है, इतने % डिस्काउंट के ऊपर। उसका क्या बेनिफिट होगा? ये आग की तरह फैलनी है, आग की तरह चीज। ये कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है। हर महीने बिलियंस ऑफ डॉलर के बिल पे होते हैं, ईएमआई जाती हैं, इंश्योरेंस के लोग पैसे देते हैं। एक एक प्रोजेक्ट में इतनी पावर है कि B-Love को $2 पे एग्जिट इजीली दिलवा सकते हैं। लेकिन एक मेरी भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, भाई ये सब कुछ कब होगा? ये सब कुछ तब होगा जब आप लोग इन सारे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। इन सारे प्रोजेक्ट, B-Love की कम्युनिटी इन सारे प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करेगी, मार्केट में इन प्रोजेक्ट से बेनिफिट उठाएगी और लोगों को उठवाएगी, तब ये प्रोजेक्ट चलेंगे। देखिए, मिल के होना है। तो आप लोग इन प्रोजेक्ट्स को अंडरस्टैंड करें। अगर आपको लगता है यार हमारे 2 करोड़ लोगों में, मैं आप बड़े, मुझे इस बात का यानी कि मुझे लगता है कि कम से कम 2 करोड़ लोगों में से ना 1,95,00,000 लोग ऐसे होंगे जो $200-300 की सैलरी लेते होंगे, और 5 लाख लोग होंगे जिनके बिजनेसेस होंगे या जो अच्छी सैलरीज लेते होंगे। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्या समझे? हमारे पास हर प्रोजेक्ट को मार्केट करने के लिए इतने बड़े लोग हैं। और क्यों? अपनी जिंदगी चेंज करने के लिए। आपने B स्टोर को प्रमोट करना है, कंपनी पे कोई एहसान नहीं करना, उसका बेनिफिट आप ही को होना है। कंपनी, वहां से पैसा आपने ही कमाना है। वो आप 1% कमाए अपनी टीम इनकम से कमाए, या आप उसमें प्रोडक्ट अपनी कोई चीज खरीद के कमाए, ये आपको बेनिफिट होनी। अब ये मैसेज जिस तरह B-Love का पहुंचाया था, उस तरह से हमने अपने सारे प्रोजेक्ट्स का हर बंदे को, B-Love के मेंबर को कहना है कि भाई B स्टोर ज्वाइन करो। फ्री है ना, अभी ज्वाइन करना फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, उनसे कोई ज्वाइन करो भाई, जहां पे समझ आती है प्रोडक्ट बाय करो, BFIC से बाय होगी, डिस्काउंट लो, खुद लो, अपने दोस्तों को दिलवाओ, जिस मर्जी को दिलवाओ। अगर आपको बिजनेस करते हो तो B स्टोर के ऊपर अपना मर्चेंट ओपन करो, कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री है। इस तरह क्या होगा, इनको यूज करना आ जाएगा कि B स्टोर के ऊपर कल जब वक्त आएगा, जब BFIC की जगह B-Love का पेमेंट गेटवे लगेगा, तो इनको पता होगा कि भाई B-Love कैसे देना है और हमने उसे क्या खरीदना है, या उसे इसका बेनिफिट कैसे उठाना है। अपनी टीमों को एजुकेट करें, टाइम टू ट्रैवल के लिए एजुकेट करें, गेम ओके में लेके आए लोग, सुपर 11 में, मार्केट में लेके आए, ओके एफएक्स में लेके आए। कितने प्रोजेक्ट्स यार कंपनी आपको दे चुकी है। अब यहाँ पे आपको चाहिए पैसिव इनकम, लो जी, कंपनी आपको पैसिव इनकम भी देने जा रही है, जो कि 5 साल तो कंपनी की तरफ से है, विदाउट चेंज, विदाउट एनीथिंग, स्मूथ 5 साल आपने चलाना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको 10 साल की इनकम बना ले, प्लान 20 साल का बना ले, 0% लाइबिलिटी के साथ। आपको पता है इनोवेशन फैक्ट्री के सबसे बड़ी बेनिफिट क्या होता है प्रोजेक्ट की, कि 0% लाइबिलिटी। तो ये जब प्लान आपके सामने आने, आपको समझ आ जानी कि अब हम लोग, आज तक वो बातें आ रही थी ना, शेर आया, शेर आया, शेर आया, अब एक्चुअल में शेर आना है, जो मैंने कल बैनर शेयर किया। अब ये एक्चुअल में शेयर आना है, और वो जो हम कहते हैं ना, BFIC टू द मून, BFIC टू द मून, ये सारी यूटिलिटीज लगेंगी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि किसने टू द मून होना है और किसने मून से भी आगे निकल जाना है। BFIC ने कब मून पे जाना है और कब मून से आगे निकल जाना है, सब चीजें नजर आ जाएंगी। बुलेटो के वाले से आपके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ट 100% सक्सेसर्स के साथ लगे हुए हैं। आज लाइव हो जाएगा होपफुली, नहीं तो मैक्सिमम कल हो जाएगा, लेकिन ये लाइव होने वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जी, जो आप लोगों के साथ करनी जरूरी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जिस तरह B-Love पे मेहनत की, BFIC नेटवर्क के ऊपर की, आज तक कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स में की, मैं आप लोगों से कहूंगा कि भाई हर बंदा बाय फोर्स, देखिए आप ही की इसमें नई लेवल इनकम बननी है, नए लेवल में आना है, तो हर बंदे को B स्टोर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करें। मैं कहता हूँ आपने अकाउंट बना दिया, आपकी लेवल में आ गया, आपकी टीम में आ गया, नई प्रोडक्ट बाय कर, 6 महीने बाद कर लेगा, B-Love का होल्डर तो है। जब पेमेंट गेटवे लगेगा B-Love का, तब बाय कर लेगा, तब तो आपको 1% आएगा।
लेकिन आज से लोगों को अपने टीमों में लेके आए। मैं हमेशा से कहता हूं टीम पे फोकस करें, 20 स्टोर के ऊपर भी टीम पे फोकस करें। जिसका जो बिजनेस है सको भाई चढ़ा दे, पिक्चर डाल दे, सौदा बिकेगा, चीजें बिकेंगी, पैसे आएंगे ही। वैसे भी तो बेच रहे हैं ना। यहाँ पे मुझे पता है कि जितनी उसकी रेगुलर बिजनेस शॉप के ऊपर इतनी सेल नहीं थी जितनी यहाँ पे हो जाएगी। क्यों? यहाँ पे कम्युनिटी कनेक्टेड है और यहाँ पे आपको पूरे इंडिया से वॉल्यूम आएगा, सिर्फ बंबई की हद तक नहीं आएगा, पूरे पाकिस्तान से आएगा, पूरे यूएई से आएगा, पूरे बांग्लादेश से, पूरे टर्की से, पूरे यूरोप से आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जी